हेलो स्टूडेंट्स। प्रीवियस लेक्चर में हमने डिक्शनरी देखी थी। अब हम देख रहे हैं कि डिक्शनरी में एलिमेंट कैसे एक्सेस करते हैं। वैसे ये चीज़ें भी मैं बता चुका हूँ, बट हम फिर भी रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से हम उसको देख रहे हैं। तो जैसे ये एग्जांपल है, डिक्शनरी कोई भी की एलिमेंट एक्सेस करना हो तो स्क्वायर ब्रेसेस यूज करते हैं। स्क्वायर ब्रेसेस यूज कर रहे हैं हम, और डिक्शनरी का नाम। जैसे मार्क्स में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स लिया तो मार्क्स मैच करेंगे तो 81 डिस्प्ले होगा। इसका प्रैक्टिकल प्रीवियस लेक्चर्स में बता चुका हूँ, बट फिर भी हम एक बार और आपको दिखा देता हूं मैं, पाइथन आई आई डी एल ई के अकॉर्डिंग। ये लास्ट टाइम का जो मैंने आपको प्रोग्राम बताया था, ये हमने ले लिया। की एलिमेंट एक्सेस, की एलिमेंट एक्सेस, एक्सेस इन डिक्शनरी। फिर दूसरा है मार्क्स मैथ्स लिया। प्रैक्टिकली करेंगे तो हमको ज्यादा समझ में आएगा। प्रिंट ले लिया, PRINT। डिक्शनरी TEMP1। जब आप इसको रन करेंगे तो ये 81 आ गया। मार्क्स 78 की वैल्यू 81, ये आप देख लें। अब नेक्स्ट है मार्क्स इंग्लिश। अब जो चीज अवेलेबल नहीं है उसको नहीं बताएगा वो। जो मैं आपको बता रहा हूँ उसमें इंग्लिश वाली जो बात है ना, जो एलिमेंट है ही नहीं उसको आप अगर एक्सेस करोगे तो एरर आएगी। इसको हम देख लेते हैं। ये इंग्लिश ले लेते हैं। इंग्लिश क्या, वो सब्जेक्ट कोई भी ले लो जो है ही नहीं तो वो एरर आने की पॉसिबिलिटीज रहेगी। ये रन कर रहा हूँ, ये इंग्लिश है ही नहीं प्रोविजन में, तो ये क्लियर हो जाता है। ये मार्क्स डॉट की से आपको की एलिमेंट और एक्सेस कर सकते हैं, और मार्क्स डॉट वैल्यू से वो दोनों कर सकते हैं। इसको डिलीट करा और ये दोनों ले लिया हमने।
उसको जो अपडेशन होगा अपन वही कर देंगे। ये मार्क्स डॉट की तो डायरेक्ट प्रिंट में ले लो आप, PRINT, ये प्रिंट में ले लिया, इससे वैल्यू ये डिस्प्ले हो जाएगी। स्लैश एन ले लेते हैं तो वैल्यू डिस्प्ले हो जाएगी। तो ये एक्सेस वैल्यू और एक्सेस की, एंड की एंड वैल्यू एक्सेस सेपरेट, ये मैंने ले लिया, सेव करा, अब रन करा, ये चीजें आ गई। आप ये ध्यान में रखने वाली बात है कि मार्क्स डॉट कीज से वो सारी कीज की आ गई, और मार्क्स डॉट वैल्यू मतलब जो वेरिएबल डॉट सिंटेक्स उसका है वेरिएबल डॉट की और वेरिएबल डॉट वैल्यू, इससे आप की वो चीज आ गई जिससे जो हम कर रहे हैं। इसके प्रीवियस प्रोग्राम में हमने ये नहीं देखा था, इसलिए देखने वाली बातें हैं ये चीजें, डिक्ट डॉट की और डिक्ट डॉट वैल्यू। फिर आगे ट्रेवर्सिंग, लूप में अगर आपको एक्सेस करना हो तो लूप में भी एक्सेस करना, लूप में एक्सेस करने का तरीका भी ये है। ये अपन ये मैं आपको एक प्रोग्राम के थ्रू दिखा देता हूँ। फॉर आई इन मार्क्स, वेरिएबल ले लिया और मार्क्स आई, पहले 0 पोजीशन की वैल्यू आएगी, फिर 1 की आएगी, फिर 2 की आएगी, फिर 3 की आएगी। इसको हम देखते हैं डिक्ट 1, ये डिक्ट 1, ये हमने लूप में ले लिया। लूप में ले लिया हमने, और ये लूप में लेने के बाद ये मार्क्स की वैल्यू ली और ये एम की वैल्यू ली, ये 1 2 3 4, ये डिक्शनरी। मतलब यहाँ पर हमने मल्टीपल चीजें एक्सेस करी, जितनी भी तरीके से डिक्शनरी आप एक्सेस कर सकते हो और बना सकते हो वो सब बताया है। पहले वाले में हमने की और वैल्यू ली, दूसरे वाले में भी की और वैल्यू ली, लेकिन दूसरे वाले में हमने की जो ली वो न्यूमेरिक ली, पहले वाले में स्ट्रिंग ली, थर्ड वाले में एम्प्टी डिक्शनरी है, फोर्थ में भी एम्प्टी डिक्शनरी है बट डिक्ट कीवर्ड के थ्रू है। ये चार अलग अलग है और ये अलग है। ये फिर लूप एम में ले लिया और एम की वैल्यू डिस्प्ले कर ली आई में, तो ये चारों वैल्यू आ जाएगी 75 78 81 83। आई इन एम मतलब आई की वैल्यू पहले 0 रहेगी, एम मतलब m-1 मतलब 0 to 3, तो m0 की वैल्यू 1 जो है वो 75 78 81 और 78, ये चार आपकी प्रिंट होगी। ई से खाली डिक्शनरी प्रिंट होगी, डी से वो चीज प्रिंट होगी और मार्क्स से मार्क्स होगा। ये तीनों अलग अलग है और ये लूप के थ्रू ये वाली चीज है। ये अपन ये भी कर सकते हैं कि न्यू लाइन ले लो अपन, ये रन लिया, रन करा, अब आप देखो ये वाई आई इन एम आई 75 78 81 83 1 2 3 4, यहाँ पर वो की वैल्यू थी 1 2 3 4, वो उसकी की वैल्यू आई उसके अगेंस्ट में, और वो इसलिए भी आई है लूप में। वैसे लूप में है जो वैल्यू अगर आपकी असाइन नहीं रहती तो 0 से चलती है, लेकिन की वैल्यू 1 से असाइन है इसलिए आई में 1 वैल्यू ली। ये इंपॉर्टेंट बात है जो देखने लायक है। फिर एम्प्टी डिक्शनरी ली जो करली ब्रैकेट स्टार्ट क्लोज से ली, और DIXCT डिक्ट के थ्रू ली सिंपल ब्रैकेट स्टार्ट क्लोज।
मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा लूप के थ्रू हम कैसे एक्सेस करते हैं। आगे बढ़े हम। हाँ, ये अब थोड़ा सा अलग चीजें हैं। अभी हमने की और उसके अगेंस्ट में वैल्यू जो ली वो सिमिलर टाइप की ली, अब की अलग अलग बता रहे हैं और वो लूप के। हियर नोटेबल थिंग इज दैट every key of each pair of dictionary D is coming in k variable of loop. So we can take output given format and print statement. अब जैसे ये लिया D5 number A string 1 2 और for k in D print k dk. तो 5 string 1 2 tuple assign develop a dictionary of your friends. अब ये वाली बात है, इसको अपने को लेना हो तो ले सकते हैं। अलग अलग है। ये ली हमने 5 में नंबर, तो शॉर्ट में ले लेते हैं नंबर, फिर ए ले लेते हैं। मतलब की अलग अलग दे सकते हो, कुल मिला के बात ये बताने का पर्पज यही है। ये फिर 1 2 ले लो आप टप्पल के हिसाब से। फिर आई इन डी। अच्छा, लूप जरूरी नहीं है कि आप आई से चलाओ, के से भी चला सकते हो, आर से भी चला सकते हो। के ये सिंगल कोट्स ले लिया और डी के। डिक्शनरी विथ की इज डिफरेंट। ये वैल्यू आ गई। यहां बताने का पर्पज यही था कि इसकी की वैल्यू जो है वो अलग अलग है। नॉर्मली हम की सीक्वेंस में रखते हैं या की एक रिदम मेंटेन करते हैं। सीक्वेंस का मतलब रिदम कि भाई आप वो चले। तो ये भी एक अपने आप में एक अप्रोच है जिसके थ्रू आप कर सकते हो, की डिफरेंट कर सकते हो। ये ऐसा प्रोग्राम है जो आपको सारी डिक्शनरी की वैल्यू एक्सेसिबिलिटी ये सब बता देगा। आगे बढ़े हम। ये डॉट कीज अभी मैंने वैल्यू बताई थी, डॉट कीज और डॉट वैल्यूज मैंने बताई थी अभी। डॉट कीज और डॉट वैल्यू मैंने बताई थी अभी। अब
अब ये डी इक्वल्स टू 0 की 0 1 की 1 दो न्यूमेरिक है, फिर 3 की स्ट्रिंग 4 5 की टपल हेलो 6, ये बता रखा। इंडिविजुअल एलिमेंट एक्सेस करना हो तो बता ही रखा, D0 D1 D3 जो उसकी वैल्यू एक्सेस होगी वो उसके अकॉर्डिंग ही एक्सेस होगी, तो ये इसको बताने की जरूरत नहीं है। Unordered set dictionary is unordered collection of key value pairs, not a sequence like list string and tuple. It is not a sequence, मतलब सीक्वेंस मेंटेन नहीं हो। इसके पहले वाले में मैंने बताई आपको, it is a collection of ordered unordered element, whereas a sequence is a collection of index number to keep them in order. Keys are used for its indexing because according to Python key can be of immutable type. String and numbers are immutable. फीचर्स है इसमें भी कुछ नया नहीं है। अब ये की शुड बी यूनिक बिकॉज कीज आर यूज टू आइडेंटिफाई वैल्यू। यूनिक होना चाहिए, ध्यान रखने वाले। वैल्यू ऑफ टू यूनिक की कैन नॉट बी सेम। यूनिक की वैल्यू सेम नहीं होना चाहिए। वैल्यू आप जो उसकी सेम वो हो सकती सेम है। डिक्शनरी इज म्यूटेबल हेंस वी कैन चेंज वैल्यू ऑफ सर्टेन कीज फॉर दिस। अभी की वैल्यू आप असाइन करना हो तो दूसरी असाइन कर सकते हो। जैसे 3 में अभी क्या हुआ, की एज स्ट्रिंग है तो दिस इज ए स्ट्रिंग, असाइन कर दिया इसमें, फिर आप प्रिंट करोगे तो प्रिंट हो जाएगी। ये जैसे इसी प्रोग्राम में हम ये ले लेते हैं और फिर यहाँ पे असाइन करते हैं डी, ए में असाइन करते हैं हम क्या, स्ट्रिंग लिखा है, चेंजेबल स्ट्रिंग कर देते हैं चेंज, और फिर आप प्रिंट करते हैं डी, तो वैल्यू प्रिंट होगी, तो अपने आप समझ में आएगा। इंडेंटेशन की समस्या तो है ही। हर जगह इंडेंटेशन की प्रॉब्लम आती है। ये अब कर दिया मैंने, हमेशा कॉर्नर से लेके चले लूप के अंदर की, अगर नहीं है तो ये इसका आउटपुट आ गया। ये अपन ने चेंज करा ना, तो 5 नम ए चेंज, अब चेंज वैल्यू आ गई। ये तो पहले वाला तो लूप है, ये दूसरे दूसरे के अकॉर्डिंग है। मतलब की वैल्यू आप की के अगेंस्ट में आपको कोई वैल्यू चेंज करना हो तो वो आप चेंज कर सकते हो। डिक्शनरी इनिशियलाइजेशन, अब जैसे ये सब तो बता चुका हूं मैं ऑलरेडी। एम्प्लॉय लिया, नेम सुरेश, सैलरी 15,000, एज ये ले लिया आपने, नेम सुरेश। एडिशन ऑफ की वैल्यू पेयर टू एन एम्प्टी डिक्शनरी, देयर आर टू वेज टू क्रिएट एन एम्प्टी डिक्शनरी, ये और ये भी मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। डिक्ट कीवर्ड से ही तो हमने ये देखा था कि अलग अलग तरीके से अलग अलग की वैल्यू कैसे एक्सेस करते हैं और वो सारी चीजें कैसे प्रोसेस होती है। अब हम देख रहे हैं कि आप ये जब आप देखेंगे तो डिक्ट कीवर्ड से आप कैसे एक्सेस कर सकते हो, डिक्ट कंस्ट्रक्टर के थ्रू कैसे एक्सेस कर सकते हो। तो एम्प्लॉय डिक्ट जिप, जिप में तीनों मुकेश, और फिर नेम मुकेश, सैलरी और एज।
हमने एम्प्लॉय में प्रिंट कर दिया, मतलब ये डिक्ट कीवर्ड से अपन ने इनपुट लेके हमने ये काम करा। और इसमें वी कैन यूज जिप फंक्शन, मतलब जिप फंक्शन से हमने लिया है, इसके अकॉर्डिंग हम काम कर सकते हैं। तो जिप में फंक्शन में क्या होता है कि ये जिप फंक्शन में आपने तीनों का कॉम्बिनेशन ले लिया, जो जो आप ले रहे हो उसकी पहले वैल्यू ले ली, और ये की वैल्यू की चीजें ले ली, और उसके बाद उसकी वैल्यू ले ली, तो उसके अकॉर्डिंग वो काम हो गया। मतलब जैसे आपका नेम, सैलरी, एज, मुकेश, ये तो अब जिप हो गया। तो ये जिप फंक्शन ऐसे यूज होता है। आप चाहो तो मैं आपको इसमें बता भी देता हूँ। सेव एज कर लेते हैं अपन और देख लेते हैं जिप फंक्शन से। विथ द यूज ऑफ जिप फंक्शन, जिप फंक्शन का यूज है डी ईएमपी ले लेते हैं। ईएमपी इक्वल्स टू डिक्ट, DICT, डिक्ट जिप, और यहां पर हम ले लेते हैं 2 ब्रैकेट है, नेम, सैलरी, एज, और ये एक ब्रैकेट कंप्लीट करा, फिर कॉमा, फिर मैं मेरा नाम ले लेता हूं नीलेश, ब्रैकेट में सिंगल कोट्स में हमेशा स्ट्रिंग आती है, 40,000, नहीं दूसरा नाम ले लेते हैं, रितेश, 40,000 और 30, ये जिप फंक्शन में लिया और प्रिंट कर दिया एम्प्लॉय, PRINT, प्रिंट एम्प्लॉय। ये एम्प्लॉय प्रिंट कर दिया। अब आप इसको रन करते हैं। नेम, सैलरी, एज, एक दो तीन, एक दो, ये ले लिया। अब देखते हैं, ये आ गया इसका आउटपुट, ये लिया, ये यहां रखते हैं, ये यहां रखते हैं। जिप फंक्शन का यूज है, इसको सेव भी वैसे ही कर लेते हैं, डिक्ट जिप फंक्शन। अब दूसरा वाला भी ले लेते हैं, बाय गिविंग की वैल्यू पेयर इन द फॉर्म ऑफ सेपरेट सीक्वेंस, सेपरेट सीक्वेंस के हिसाब से लेना है डिक्ट कीवर्ड से। बाय गिविंग की वैल्यू पेयर इन द फॉर्म ऑफ सेपरेट सीक्वेंस। तो यहां हमने क्या करा, वही ले लेते हैं, एम्प्लॉय, सिंपल ब्रैकेट स्टार्ट, फिर ये नेम और आनंद, नेम आनंद, नेम आनंद, लिस्ट क्लोज, फिर कॉमा, फिर सैलरी। स्क्वायर बेसिस के अकॉर्डिंग लेते हैं, ये सैलरी, और फिर एज,
35। अबे डिक्ट का वो कीवर्ड से स्क्वायर बेसिस के थ्रू वैल्यू ली हमने और अब हम रन कर रहे हैं। पहले एक स्क्वायर बेसिस से एक स्क्वायर बेसिस, एक सिंपल ब्रैकेट से एक सिंपल ब्रैकेट, ये क्लोज हो गया। ये रन करा, expected at most one argument got 3। सिंपल ब्रैकेट स्टार्ट, ये लिया और ये लिया, ये तीनों एक में हो गया। सेव, रन, F5 से रन करा, ये वैल्यू आ गई है। इसकी जिप वैल्यू खोल लेते हैं ना। जिप फाइल क्लोज हो गई थी, वो डिक्ट जिप फाइल थी। ये हमने खोली और ये हमने आउटपुट लिया। तो ये सीक्वेंस है और इसके अकॉर्डिंग वर्क होता है। तो दोनों तरीके से अपन ने देख लिया। फैसिलिटीज बहुत काफी फैसिलिटीज है। फिर ये बाय पासिंग टपल ऑफ लिस्ट, बाय पासिंग लिस्ट, अब ये एक स्क्वायर बेसिस में ली तो लिस्ट के अकॉर्डिंग है, सिंपल ब्रैकेट में ली तो टपल ऑफ लिस्ट। ये थोड़ा सा सोचने वाली बात है, टपल ऑफ लिस्ट से भी कर सकते हो। और बाय पासिंग ऑफ टपल, टपल ऑफ लिस्ट इसलिए बोला कि लिस्ट का टपल, और टपल ऑफ टपल इसलिए बोला कि टपल का टपल। अब देखो आप, सिंपल ब्रैकेट स्टार्ट, सिंपल ब्रैकेट स्टार्ट, स्क्वायर बेसिस, फिर खत्म, फिर स्क्वायर बेसिस, फिर स्क्वायर बेसिस, फिर सिंपल ब्रैकेट, सिंपल ब्रैकेट। ऐसा ही इसमें भी चल रहा है। तो ये टपल में तीन ब्रैकेट स्टार्ट है, दो दो के कॉम्बिनेशन में ले लिया आपने और डिस्प्ले कर दी वैल्यू। तो ये देखने वाली बात है। चेंजिंग वैल्यू हमने अभी बताई लोकेशन लेके, जैसे इंग्लिश 89, ये एडिंग है वैल्यू, ऐड करना हो तो उसके अकॉर्डिंग एडिंग वैल्यू, मतलब डिक्शनरी की वैल्यू मार्क्स लिया तो ये प्रिंट आया। फिर आपने 84 ले ली CS की, अब CS की 78 थी, ये 78 वैल्यू है CS की, ये 78, इसकी हमने 84 कर दी, ये चेंजिंग कर दी, ये चेंज करके ये 84 डिस्प्ले कर दिया। फिर इंग्लिश एक ले लिया नया, ये एडिंग है, ये एडिंग ध्यान में रखने वाली बात है। यहाँ हाईलाइट भी हो रहा है, आप चाहो तो इसको रेड दे दो। मार्क्स फिजिक्स 75, केमिस्ट्री 78, मैथ्स 81, CS 84, इंग्लिश 89। तो ये ऐड और चेंजिंग दोनों तरह से हो गए। चेंज वैसे मैं पहले बता चुका था आपको, एडिंग एलिमेंट इन डिक्शनरी, ये तो मैंने अभी बताया। अब एडिंग एलिमेंट यहाँ तरीका थोड़ा सा अलग है, डिक्ट कीवर्ड के थ्रू है। नेम सुमन सैलरी, ये आपका हो गया टपल ऑफ टपल, एम्प्लॉय नेम सुमन, फिर एम्प्लॉय डिक्ट,
इक्वल्स टू सेल्स। जब टपल ऑफ टपल ले रहे हैं तो डिपार्टमेंट सेल्स है, मतलब एक बढ़ा दिया हमने, और जब प्रिंट करा तो नेम, सुमन, सैलरी और डिपार्टमेंट सेल्स। ये ध्यान में रखने वाली बात है। तो ये टपल ऑफ टपल में आपको कोई चीज ऐड करना, बहुत गहराई वाली चीजें हैं, बड़ा सिंप्लीफाइड वे में है, अप्रोच सिंप्लीफाइड है। अब नेक्स्ट है नेस्टिंग ऑफ इन डिक्शनरी। लुक एट द फॉलोइंग एग्जांपल केयरफुली इन विच एलिमेंट ऑफ ए डिक्शनरी इज ए डिक्शनरी इटसेल्फ। डिक्शनरी के अंदर ही डिक्शनरी है। मुकेश, फिर कॉलन लिया, फिर एज, मतलब नेस्टिंग डिक्शनरी। मुकेश के अंदर वैल्यू डालना थी तो वैल्यू के बजाय हमने मल्टीपल एज और सैलरी ले ली। ये देखो आपका एज 23, सैलरी 34,000। फिर कॉमा मीना, मतलब दो वैल्यू मुकेश और मीना, मीना के अंदर फिर वही दो दो चीज ले ली। अब फिर इसको एक्सेस कैसे करा, फॉर की एक वेरिएबल ले लिया इन एम्प्लॉय। पूरी की पूरी लिस्ट इसमें, पूरी की पूरी डिक्शनरी इसमें कॉपी हो जाएगी। एम्प्लॉय की एज, एम्प्लॉय की सैलरी। तो आप देखो एम्प्लॉय की एज मतलब लोकेशन और उसकी एज, और की और सैलरी, ये उसके अकॉर्डिंग डिस्प्ले करिए। और आप डायरेक्ट ही प्रिंट करा दोगे डिक्शनरी तो डायरेक्ट प्रिंट हो जाएगी ईएमपी से। डायरेक्ट आप डायरेक्ट भी प्रिंट करा सकते हो। यहाँ पर अलग अलग वैल्यू लेके एक्सेस करिए हमने, दो दो। तो ये ध्यान में रखने वाली बात है। अच्छा, इसमें की मतलब वेरिएबल, ये देखो की, ये मुकेश है। फिर उसके बाद एम्प्लॉय की एज, उसकी की एज 34,000 और एज 23, ये 23 था 34। फिर एस टी आर स्ट्रिंग में लिया, ध्यान रखना, ये एम्प्लॉय की सैलरी वही एज और 24। और मल्टीपल वैल्यूज भी आप करा सकते हो उसमें, ये ध्यान में रखने वाली बात है। एक साथ मल्टीपल वैल्यूज भी आप प्रिंट करा सकते हो। स्ट्रिंग में लिया, ये ध्यान रखने वाली बात है। यहाँ पर ये एस टी आर एम्प्लॉय की और एज ले ली, एस टी आर एम्प्लॉय की और सैलरी ले ली, ये ध्यान में रखने वाली बात है। तो काफी चीजें मैंने आपको इसमें बताई है। और नेस्टिंग ऑफ डिक्शनरी ऐसा लिख सकते हैं। तो आप इसमें बना के देखना। अपडेशन, अपडेशन मतलब वैल्यू चेंज करना है, ये वैल्यू करिए। अभी जो बताया उसी के अकॉर्डिंग है, नया कुछ भी नहीं है इसमें। एम्प्लॉय सैलरी 15,000 एम्प्लॉय ले ली, तो नेम सुधा, सैलरी 15,000, एज। पहले सैलरी 10 थी, अब अपडेशन करा तो 15 हो गई। मतलब एग्जिस्टिंग की में आपको कोई अपडेशन करना हो तो आप कर सकते हो। और एक छोटा सा प्रोग्राम भी लिया डिक्शनरी का। जैसे ये इंटर लिया, फिर एम्प्लॉय, एम्प्टी डिक्शनरी के बाद रेंज लेके वैल्यू उसमें इंटर करते गए, एम्प्लॉय की, सैलरी और एज तीनों, और लूप में चलती रही। जैसे ही लूप खत्म हो गया, द डिक्शनरी इज नाउ एम्प्लॉय, ये जितनी एम्प्लॉय की वैल्यू हमने डाली वो सारी की सारी डिस्प्ले हो जाएगी यहाँ। तो ये ध्यान में रखने वाली बात है। और ये एक प्रोग्राम है सिंपल। पहले एम्प्टी डिक्शनरी ली, लूप में लिया एन, रेंज एन। अब जैसे एन 5 दिया तो ये 0 से लेके 5 तक चलेगा, मतलब 5 रिकॉर्ड इंटर होंगे। और 5 रिकॉर्ड इंटर होने के बाद ये चीजें डेवलप होगी। तो ये काफी सारी चीजें मैंने इसमें बताई है। अपडेशन करना, की वैल्यू ऐड करना, वैल्यू करना, नेस्टिंग ऑफ डिक्शनरी, लिस्ट के अकॉर्डिंग डिक्शनरी कैसे रिटर्न करना, टपल,
और ये सारी एक्टिविटीज परफॉर्म हुई है। तो आपको अगर कोई भी दिक्कत आए तो आप इसमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो या ग्रुप में लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम आए तो। आप सबसे मेन इंपॉर्टेंट है कि जितनी चीज़ें बताई उसको प्रैक्टिकल वे में या प्रैक्टिकल अप्रोच में करेंगे तो ज़्यादा आपको अच्छा लगेगा। ठीक है, आज के लिए अब इतना ही रखते हैं हम। आगे फिर और इसी टाइप से आप करते रहेंगे, लेकिन प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। फिर बोल रहा हूँ मैं, विदाउट प्रैक्टिस आपको कुछ भी नहीं आएगा। आप देखते रहेंगे वीडियो, यू शुड प्रैक्टिस इट।